जयंत चौधरी अब बहुत जल्दी ही एनडीए का दामन थामने वाले हैं और ये पहली बार नहीं है कि जब वो बीजेपी के साथ हाथ से हाथ मिला रहे हैं, यानी कि एनडीए के साथ जा रहे हैं। इससे पहले भी वो बीजेपी का यानी कि एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। ये चौथी बार होगा जब जयंत चौधरी जो है यानी कि आरएलडी जो है वो एनडीए का हिस्सा बनेगी। अब इसके पीछे का जरा गणित समझिए कि गणित आखिरकार क्या है और क्यों बीजेपी के लिए आरएलडी जरूरी है और आरएलडी के लिए बीजेपी जरूरी है। पहले तो ये समझिए कि समझौता क्या हुआ है, किन समझौतों के तहत जो है आरएलडी बीजेपी का दामन थाम रही है। आज जयंत बाबू बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि दिल जीत लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है, पिछली सरकारों ने ये काम नहीं किया है, पिछली सरकारें ऐसा करने का हिम्मत नहीं दिखा पाई। तमाम तरह की बातें जयंत चौधरी की ओर से कही जा रही हैं, लेकिन जरा इसके पीछे समझिए कि जयंत चौधरी के ये बोल कैसे बिगड़े। ये वही जयंत चौधरी हैं जो एक समय में जब सपा के साथ में गए थे तो कह रहे थे कि बाबा कहते हैं हमने कानून व्यवस्था बदल दी है, बाबा कहते हैं हमने ये कर दिया है। जयंत चौधरी यानी कि उन्होंने अपने दादाजी का नाम लिया, चौधरी चरण सिंह ने ये किया। उन्होंने कहा कि गुंडा एक्ट लाया गया। तो उस वक्त जब वो हाथरस गए थे तो उस वक्त उनकी काफ़ी पिटाई की गई थी। तो कह रहे थे कोई तो चवन्नी थोड़ी हूँ जो इधर उधर फेंक दिया जाएगा। और आज काफ़ी ज़्यादा उनकी इन बातों को लेकर उनकी मिमिक्री भी कह लीजिए कि उनका काफ़ी उपहास उड़ाया जा रहा है। पहले समझिए डील क्या हुई है। डील ये हुई है कि जयंत चौधरी आरएलडी जो है कि वो एनडीए का हिस्सा बनेगी। तो क्यों बनेगी, क्या ऑफर रखा गया है बीजेपी की ओर से। बीजेपी की ओर से रखा गया है 3 लोकसभा की सीटें, 1 राज्यसभा की सीटें, यूपी में कैबिनेट में उनके 2 मंत्री और जयंत चौधरी को केंद्र के कैबिनेट में मंत्री का पद दिया जाएगा। और अब ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि जहां पर सपा आरएलडी को 7 सीट दे रही थी तो वहीं आरएलडी केवल 4 सीटों पर ही क्यों आकर अटक गई है और 4 सीट के लिए कैसे मान गई और 4 सीट के लिए वो बीजेपी के साथ क्यों जा रही है, यानी कि एनडीए में शामिल क्यों हो रही है, जबकि सपा तो उसको 7 सीट दे रही है। तो जरा ये समझिए सपा ने खेला क्या किया है। सपा ने ये ऐलान तो कर दिया कि वो आरएलडी को 7 सीट देंगे, लेकिन 3 सीटों पर समझिए कि जो 7 सीटें आरएलडी को दी गई हैं उसमें से 3 सीटों पर सपा आरएलडी के सिंबल पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसमें अगर बात कर ले बागपत, मुजफ्फरनगर और 2-3 जगह ऐसे हैं जहां पर वो मुजफ्फरनगर को लेकर लगातार जो पेच है वो फंसा हुआ था। आरएलडी जो है वो 8 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन सपा की ओर 7 कहने को 7 केवल 4 सीट। तो ऐसे में अब जो आरएलडी है वो अपना खोया हुआ आधार कहीं ना कहीं ढूंढने के लिए बीजेपी के साथ जा रही है। 2009 में आरएलडी जो है कि बीजेपी के साथ थी, लेकिन उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद 2014 और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है आरएलडी ने सपा के साथ लड़ा, लेकिन उसमें भी उसे कुछ खास फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो अब ऐसे में अपनी राजनीतिक भूमि को ढूंढने के लिए जयंत चौधरी एनडीए के साथ हाथ तो मिला रहे हैं, लेकिन क्या एनडीए के साथ जाने के बाद आरएलडी को वो राजनीतिक ज़मीन मिल पाएगी जो एक समय में चौधरी चरण सिंह ने बनाया था। अजीत सिंह जो कि पिता है जयंत चौधरी के, और 12 तारीख को जो एक इनॉग्रेशन कार्यक्रम होने वाला था, इसमें एक मूर्ति का अनावरण किया जाना था और उसका उद्घाटन किया जाना था, लेकिन अब वो बीजेपी के बड़े नेता की ओर किससे किया जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्यों आखिरकार राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, इतना ज़्यादा गिर गया है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को तोड़ने के लिए, दूसरी पार्टी को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए मर्यादित नहीं है। यानी कि देश का सर्वोच्च सम्मान, हालांकि चौधरी चरण सिंह जी इसके हकदार हैं, भारत रत्न के हकदार हैं, पीवी नरसिम्हा राव भी हकदार हैं और डॉक्टर MS स्वामीनाथन भी इसके हकदार हैं। लेकिन चुनाव से पहले ये देखकर आखिरकार इसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है। क्या चुनावों के लिए यानी कि चुनाव आने पर क्या पुरस्कारों का राजनीतिकरण करना ठीक है। और जयंत चौधरी जो इस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि परिणाम आने के बाद अगर परिणाम उनके मन के मुताबिक नहीं आया तो क्या वो एनडीए का हिस्सा बने रह पाएंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है।